हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, हम लोग जो है ये मॉडल बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया था, जो कि आपका डेसिमल से रिलेटेड था। इस मॉडल पेपर में आपको बताया गया था बच्चों कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक आपका इसमें कवर किया गया है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, जो कि आपका मनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन कोई ना कोई चैप्टर से आपका रिलेटेड है, ठीक है। एक एक चैप्टर कवर किया गया है इसमें हर क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हम लिखा है नोट एंड कॉइन में ₹8.75। ये क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया था कि 8.75 रुपये इसको बनाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से नोट और कॉइन की हमको जरूरत होगी। तो इसके लिए आप जो है यहाँ आप लिखेंगे इस तरीके से आंसर। आंसर में आप लिखिएगा ₹8.75 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा। देखिए 8 रुपीज आपको बनाना है पहले, उसके बाद 75 पैसे, ठीक है। तो आप जो है 1 रुपये बनाने में नोट का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप यूज करेंगे ₹5 का नोट प्लस ₹2 का नोट प्लस ₹1 का नोट भी आप यूज कर सकते हैं। क्वाइन भी आता है, नोट भी आता है। तो इसमें नोट या क्वाइन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 5 रुपीज का क्वाइन भी आता है, नोट भी आता है। 2 रुपीज का क्वाइन भी आता है, नोट भी आता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 1 रुपीज का आपका नोट और क्वाइन दोनों आता है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 रुपीज आ जाएगी टोटल। अब आपको पैसे पर ध्यान देना है। पैसे में आपको 75 पैसे बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 पैसे का 1 पॉइंट, ये तो पॉइंट होता है, ठीक है। 50 पैसे का 1 पॉइंट और उसके बाद 25 पैसे का 1 पॉइंट प्लस 25 पैसे का 1 पॉइंट ऐड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा ₹8.75। ठीक है बेटा, इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी आपका दिया गया है, हाउ मेनी ₹20, हाउ मेनी ₹20 नोट में 1000 रुपीज, 1000 रुपीज करेक्ट। हाउ मेनी ₹20 नोट, मतलब 20 रुपए के नोट की
इतने नोट होंगे कि 1000 रुपीज हो जाएगा। तो हम क्या करें बेटा, नोट का नंबर पता करने के लिए टोटल अमाउंट में नोट का जो है 1 नोट का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 रुपीज डिवाइड बाय 20 रुपीज। ये आपका नंबर ऑफ नोट है। यह नंबर ऑफ नोट नंबर ऑफ नोट इक्वल, ये आपका आएगा। इसको ये सॉल्यूशन है यहाँ देता और इसको सॉल्व करेंगे आप। तो जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 या 100 और उसके बाद 20 ये आपका रुपये कैंसिल हो जाएगा। 50 नोट आएंगे, कितने नोट आएंगे 50 नोट आपके 20 रुपीज के होंगे। तो आपका 1000 रुपीज हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको आंसर के रूप में आप राइट करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर के रूप में इसको राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पर मनी से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज में क्वेश्चन किया गया है। एक एक चैप्टर जो है एक एक क्वेश्चन में कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, show the amount of rupees 37.50 into in two groups of note and coin, ये जो हमारा रुपीज दिया है 37.5, इसको आप दो ग्रुप में नोट और कॉइन ग्रुप में अलग अलग दो ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में 37.50 रुपीज इक्वल टू 5 पहले हम जो है बच्चों रुपीज वाले को नोट के रूप में ग्रुप बनाते हैं। 37 रुपीज बनाने के लिए हमको कौन कौन से नोट की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। इसके लिए आप बड़े नोट ले सकते हैं ₹20 के, प्लस 10 रुपीज का 1 नोट ले सकते हैं, एक 30 रुपीज मिलेगा। उसके बाद 5 रुपीज का 1 नोट चाहिए, 5 रुपीज का 1 नोट चाहिए, तो आपका 35 हो जाएगा बेटा। उसके बाद 2 रुपीज का 1 नोट चाहिए या 1 रुपीज आप 2 रुपीज का, ये टोटल 37 रुपीज हो गया आपका। अब पैसे वाले में देखेंगे केवल 1 कॉइन आप दे सकते हैं, 50 पैसे का 1 कॉइन, तो प्लस 50 पैसे, ये 1 कॉइन। पहला ग्रुप आपका तैयार हो गया। सेकेंड ग्रुप में आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आर लिख सकते हैं, आर सेकेंड ग्रुप आपका बनाएगा। एक फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका, अब सेकेंड ग्रुप हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए
सेकेंड ग्रुप में आप 37 रुपीज को 10 रुपीज के 3 नोट लेंगे, 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज भी ले सकते हैं, 3 नोट भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ 3 रुपीज का हम नोट ले रहे हैं 2 रुपीज के प्लस 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज हियर। यहाँ आप देख रहे हैं और 1 रुपीज का एक पॉइंट का नोट देंगे, यहाँ पर नोट करेंगे इसको 1 रुपीज प्लस ये टोटल आपका हो गया 37 रुपीज का हो गया ये। अब आप 50 पैसे को 25 पैसे वाले डबल पॉइंट ले सकते हैं, तो हम यहाँ 25 वाले डबल पॉइंट ले सकते हैं। 25 पैसे प्लस 25 पैसे ये ग्रुप बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट इधर उधर करके नोट को मिला करके ये अमाउंट आप जो है मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप में पूरा है टोटल, ठीक है बच्चों। इस लाइन का और इस लाइन का देखिए कि हमने यहाँ नहीं बन किया है, यहाँ बन किया है, प्लेस नहीं है तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बेटा। इसको आप काम कर लेंगे 10 प्लस 1 प्लस 1 30 हो गया और 2 प्लस 2 प्लस 6 हो गया 36 प्लस 1 37 और 25 पैसे और 25 पैसे 60 पैसे। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। ऐसा तो खाली क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बेटा, राइट द फॉलोइंग अमाउंट रिक्वायर्ड, राइट द फॉलोइंग amount in word, amount in word। ये जो नीचे आपका अमाउंट लिखा गया है इसको आप वर्ड में देखिए, यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 रुपीज 8.25, ठीक है। आपका लिखा हुआ है 8.25, इसको हमको वर्ड में लिखना होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ से वर्ड में लिखेंगे
बेटा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद है तो आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पर फाइंड द सम आर्टिकल, फाइंड द सम आर डिफरेंस ऑफ, फाइंड द सम आर डिफरेंस ऑफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 19.75 and यहाँ बस बच्चों लिखा है कॉमा है ₹27.70 and ₹42.50। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों फाइंड सम आर डिफरेंस। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 अमाउंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पर आपको सम फाइंड करना होगा बेटा। यहाँ पर तो इसको पहले कालो में आप इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे ₹90.75 ₹27.70 और ₹42.50। इस तरीके से आप इसको व्यवस्थित करके एकदम प्लस का सिंबल लगाएंगे बेटा, और उसको एकदम तुरंत से आप ऐड करेंगे और इसके का आप डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे इसमें का कैरी में और इसमें का कैरी में। ठीक है, सिंपल आप जैसे ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड करते चले जा रहा है। और डेसिमल में एक लाइन लिखना है आपको, सब में भी डेसिमल की लाइन करना चाहिए। तो यहाँ हमने 5 7 7 14 14 plus 5 9 15 9 हो गया बेटा। यहाँ 9 1 10 कर लेते हैं, 8 plus 7 17 हो जाएगा, 26 plus 2 19, फिर यहाँ 19 आ गया, 150 के यहाँ हो जाएगा। 1 1 यूज कर लेते हैं, 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट निकालेंगे तो ये आपका सम, ये आंसर हो गया आपका। इसको आप आंसर के रूप में फाइंड करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी अमाउंट को ऐड करना है, उसका सम फाइंड करना है, तो इसी तरीके से राइट करके उसको जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर बी में लिखा है ₹15.50 माइनस ₹12.75। ठीक है, यहाँ जो आपको सिंबल लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन का, बड़े आदमी यहाँ पर नाम जो है कॉलम में ₹15.50 माइनस ₹12.75 इस तरीके से राइट कर लेंगे। सेम सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 12 से तो अपने टेक पर 12 लेगा, तो यहाँ हो जाएगा करके आप समझते हैं 8 माइनस 5 करके क्या हो जाएगा 5। यहाँ बचा है 4 में से 7 करके देगा आपके पास लेगा हो जाएगा 40 माइनस 7 करेंगे हम कितना रहेगा पॉइंट से क्या पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ बचा है 4, अब 4 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 2 और 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ आ जाएगा 0। आपको यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका आ जाएगा ये आंसर।
पेज 75 ये डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया और इसमें आप जो है मनी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए रुपए और पैसे से। इसमें का जो क्वेश्चन अभी शेष रह गया है, कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं दूसरा और तीसरा में, उसको आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर भी आप होमवर्क कॉपी पर अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस मॉडल पेपर का। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।